अगर आप लिंक्डइन फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और अगर आप क्लाइंट हंटिंग करना चाहते हैं, क्लाइंट हंटिंग स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं और वो भी लिंक्डइन के थ्रू, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। लिंक्डइन फ्रीलांसिंग के ऊपर मेरा एक कंप्लीट फ्री कोर्स है जो मैंने रिसेंटली बनाया था और उसका सक्सेस रेट बहुत ह्यूज है, जिसके अंदर मैंने लिंक्डइन की ए टू जी सारी चीजें डिस्कस की थी। लेकिन ये एक अलग बात है कि लोगों ने वही फ्री कोर्स उठा के उसकी एज इट इज कॉपी बनाई और उसे पेड बेचना शुरू कर दिया, जो कि बहुत गलत है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसी यूनिक स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, और आप लोग ऐसे क्लाइंट्स फाइंड करेंगे जिनको आपके स्किल की जरूरत है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये जितना प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊं, आपने इसको फॉलो करना है। आपने इसमें से कोई चीज मिस नहीं करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के कैरियर को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। मेरा नाम है सोबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोफाइल ओपन की हुई है जो कि एक डमी प्रोफाइल है। आप लोगों को इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर हम लोग जो चीजें सर्च करने वाले हैं, अब आपने उसको अपने जहन में रखना है। सबसे पहला काम, जब आप क्लाइंट हंटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो आपके पास एक स्किल होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल जो है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए और आपने किसी एक स्पेसिफिक निश के ऊपर काम करना है। एक ब्रॉड निश के ऊपर काम नहीं करना है, एक छोटी निश पे काम करना है। ये आपने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ये आपको लिंक्डइन फ्रीलांसिंग जो कोर्स है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अंदर मैंने ए टू जी समझा दिया। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं, ये आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने यहां पर आना है और लिंक्डइन की सर्च को यूज करना है। हम यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड को ट्राई करेंगे और उस पर देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं क्लाइंट हंटिंग के। तो मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, मैं इसको यहाँ पे सर्च करूंगा और इसके बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। आपके पास यहाँ पे जॉब्स नजर आ रही हैं, पोस्ट है, पीपल है। तो आपने करना यह है कि आपने जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है और जॉब्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि 2122 रिजल्ट्स हैं। ये पहला मेथड है और अभी मैं आगे आप लोगों को इन डेप्थ मेथड्स भी बताऊंगा। सबसे पहला काम आपने ये कर लिया। अब आपने यहाँ पर ऑल फिल्टर्स के अंदर आना है। आपने देखने के फिल्टर्स कौन से लगे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्ट रेलेवेंट से ये पूरी जो जॉब पोस्ट है, ये जितनी भी जॉब्स आई ये मोस्ट रेलेवेंट से सॉर्ट हुई हुई हैं। आप इसे मोस्ट रीसेंट से भी कर सकते हैं और हम देख लेते हैं कि कौन सी कोई एक स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट हुई हुई है या नहीं। हाँ जी, ये यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट हुआ हुआ है। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने एनी टाइम नहीं करना, आपने करना है पास्ट वीक या फिर आप पास्ट मंथ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। पास्ट मंथ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब रिजल्ट्स जो हैं थोड़े से कम हो चुके हैं। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ से कोई एक स्पेसिफिक स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज मैं टेक्सास को सेलेक्ट करता हूँ। टेक्सास के अंदर हमें यहाँ पर 2140 जॉब्स नज़र आ रही हैं और अगर मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर न्यूयॉर्क हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 2200 सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये स्टेट वाइज अलग अलग से आ रहे हैं और यूएस की अलग से शो कर रहा था। यहाँ पर अगर मैं वाइमिंग सर्च करता हूँ तो वाइमिंग के अंदर हम देखते हैं कि 1000 रिजल्ट्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपने एक काम तो ये करना है कि आपने कंपैरेटिव मार्केट्स के अंदर नहीं जाना। लेट सपोज कि जैसे बड़ी मार्केट्स है या बड़ी स्टेट्स हैं जिसके अंदर आगे न्यूयॉर्क आ जाएगी, आप यहाँ पर टेक्सास देख लें, कैलिफोर्निया अगर आप देखते हैं तो इन स्टेट्स के अंदर जरा कंपटीशन थोड़ा सा हाई होता है। यूएस की टोटल 50 स्टेट्स हैं, आप इनमें से देख सकते हैं कि कोई एक ऐसी छोटी सी स्टेट उठाएं और उसके अंदर सर्च करें। ठीक है, उसमें जॉब रिजल्ट्स कम होंगे लेकिन फिर भी अच्छे आपको मिल जाएंगे। एक काम तो आपने ये कर लेना है। सेकंड आपने ये करना है कि ऑन साइट को हटा के आपने रिमोट कर लेना है और यहाँ से आपने इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर लेना है। आप देखें कि कुछ जॉब्स ही खत्म हुई हैं, ज्यादा नहीं हुई। अब इसमें एक तरीका तो ये है सिंपल सा कि आपने अपनी लिंक्डइन के ऊपर सीवी वगैरह अपलोड की हुई है और आप यहाँ पर सिंपल अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी उसी सीवी से ही ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। मैंने अपने इस कोर्स के अंदर बताया था कि लिंक्डइन में सीवी किस तरीके से आपने ऐड करनी है, बनानी किस तरीके से है और ऑटोमेटिकली जॉब पे अप्लाई कैसे करना है। आपने छोटी कंपनीज फाइंड करनी है, बड़ी कंपनीज के साथ हमने काम नहीं करना क्योंकि उनके साथ जरा प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा ही होती हैं। हालांकि मैंने फॉर्च्यून 500 के साथ भी काम किया है, वो भी लिंक्डइन के थ्रू। लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप बिगिनर हैं तो आप बड़ी कंपनीज को टारगेट ना करें, छोटी कंपनीज को टारगेट करें। तो यहाँ पर आपके पास जो कंपनीज आ रही हैं आपने देखना है कि इसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं। ये देखें, इसके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी में जस्ट 11 से 50 एम्प्लॉयज़ हैं, तो जो कि हमारे लिए ज़्यादा परफेक्ट है। टेक्निकल मार्केटिंग इंजीनियर, अब ये आपने देखना है कि क्या ये जो कंपनी आप ओपन करने के लिए जा रहे हैं क्या ये आपके स्किल से रिलेटेड है भी सही या नहीं है। ठीक है, हम जस्ट अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट्स सपोज आपके स्किल से रिलेटेड है। आपने इस कंपनी को ओपन किया, आपने देखा 11 से 50 एम्प्लॉयज़ हैं, पीपल के सेक्शन के अंदर आप चले गए, ज़्यादा
रिलेटेड लोगों को कनेक्शन सेंड करना है, तो फिर आपके पास ये जो प्रोफाइल्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स सपोज ये लिंक्डइन मेंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस वजह से लिखा हुआ है कि ये ना मेरे कनेक्शन के अंदर है और ना ही मेरे जो कनेक्शन हैं उनके कनेक्शंस के अंदर है। ठीक है, आप उन लोगों को रीच आउट कर सकते हैं जो लोग आपके कनेक्शन में हैं, जिन्होंने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, और आपके उस कनेक्शन के और कितने लोग थे उन लोगों को भी आप रीच आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थर्ड लिखा हुआ है, इस बंदे की प्रोफाइल मेरे पास ओपन है लेकिन यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो लोग मेरी प्रोफाइल में एडिड हैं ये उनके किसी कनेक्शन के अंदर ऐड है। तो इस तरीके से आपके पास ये लिंक्डइन प्रोफाइल्स ओपन होती रहेंगी। अब एक तो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो कि हायरिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। अब आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे नीचे मार्केटिंग प्रोफेशनल नज़र आ रहा है, आप इसको भी कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और इसकी ईमेल वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका ये होता है कि आप इसकी प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, आप इसकी प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आपने अगर इसकी ईमेल फाइंड करनी है तो यहाँ पर आप ईमेल लिख के आगे इसकी वेबसाइट का नाम आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ईमेल्स भी इनकी नज़र आएंगी अगर इन्होंने ओपन ईमेल्स रखी हुई हैं। अब अगर ईमेल्स नहीं नजर आ रही तो आप इसमें एक गेस भी कर सकते हैं कि इनकी ईमेल क्या होगी। यहाँ पर ना लोगों ने ईमेल के फॉर्मेट बताए होते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि इस कंपनी की ईमेल क्या होगी। अब यहाँ पर jsmith@ उस वेबसाइट का नाम आ रहा है, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि लेट सपोज अगर आपने इस बंदे की ईमेल फाइंड करनी है तो ये हो सकती है BEllis@ जो कंपनी का नेम है solidprofessor.com, ये हो सकती है इसकी ईमेल। और अगर आपने ईमेल गेस नहीं करनी तो आप इन लोगों की प्रोफाइल्स को इस तरीके से आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद मोर के अंदर जाएंगे, कनेक्शन रिक्वेस्ट आप सेंड करेंगे, ऐड अ नोट करेंगे और नोट ऐड करके आप यहाँ पर इसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। ठीक है, एक तो ये सिंपल सा तरीका है। और इसके अलावा एक तो ये सिंपल सा तरीका है जिसके अंदर आपने यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लंदन लिख देता हूँ और लंदन के किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर भी मैं जॉब फाइंड करना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जॉब जो पास्ट मंथ के अंदर जितनी जॉब्स हैं वो 16 जॉब्स यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है और इजी अप्लाई भी लिखा हुआ है। इजी अप्लाई का मैंने आपको बताया था कि कैसे इजी अप्लाई होता है। तो इस तरीके से आप कंपनीज़ की रिसर्च कर सकते हैं, कंपनीज़ की ईमेल्स जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, इनके जो पीपल के सेक्शन के अंदर जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, आप उनसे जाके कनेक्शन सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ज़्यादातर जो लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं ये बंद हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरी एक प्रोफाइल ओपन की, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्टली प्रोफाइल्स जो हैं वो यहाँ पर ओपन है। वो इस वजह से ओपन है कि ये प्रोफाइल थोड़ी सी इस्टेब्लिश्ड है और जो ये वाली प्रोफाइल है ये इस्टेब्लिश्ड नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर लिंक्डइन मेंबर लिखा है, क्योंकि ये टेस्ट प्रोफाइल है, आपको इससे थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब इसके अलावा आप यहाँ पर कीवर्ड्स भी थोड़े से चेंज कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया था, हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिल रही। हम यहाँ पर जो लोकेशन है वो चेंज कर लेंगे, हम इसे यूनाइटेड स्टेट्स सर्च कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि 549 रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का ही एक अलग से एक जो सर्विस होती है ईमेल मार्केटिंग वो लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग का देखते हैं कि कितनी जॉब्स हैं। यहाँ पर 2400 जॉब्स हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर देखूँ तो यहाँ पर 373 जॉब्स हैं। इस तरीके से आप नीश डाउन कर सकते हैं। हम अगर वॉइमिंग के अंदर चेक करते हैं, आपके ये जो कीवर्ड्स है ना, इन कीवर्ड से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। वॉइमिंग के अंदर 259 जॉब्स हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जॉब्स हासिल करना, इन कंपनी से कॉन्टैक्ट करना, उसके बाद जॉब प्रॉपर एक जॉब लेना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। यहाँ पर हम ईमेल मार्केटिंग मैनेजर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो 8 रिजल्ट्स यहाँ पर भी हमें मिल रहे हैं जस्ट वॉइमिंग के अंदर। अब यहाँ पर इसी तरीके से मैं चेंज करता रहूँगा स्टेट्स, तो मेरे पास रिजल्ट्स और भी बढ़ते जाएंगे, कंपनीज भी बढ़ती जाएंगी। जो इस तरीके से आप इसकी रिसर्च करेंगे। हम यहाँ पर एक और लिख देते हैं गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स हम अगर लिखते हैं तो यहाँ पर 125 जॉब्स इसकी भी हैं। ये सारा कुछ मार्केटिंग के अंदर है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग के आप डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करके भी बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। लेट्स सपोज आप वीडियो एडिटर लिखते हैं, या फिर आप एडोबी प्रीमियर लिखते हैं, फिर आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट लिखते हैं, या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन, मिनिमलिस्टिक लोगो डिज़ाइन, ब्रांड आइडेंटिटी स्पेशलिस्ट, इस तरह से बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपकी नीश के अंदर होते हैं, उनको आप चेंज करके बहुत सारी यहाँ से कंपनीज फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ, वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपने शायद कहीं नहीं सुना होगा उसके बारे में। मैं वापस यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मैं आके डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटर। और सर्च करने के बाद अब मैं जॉब्स के सेक्शन में नहीं जाऊँगा, अब मैं जाऊंगा पीपल के सेक्शन में। पीपल के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर लोग आ गए हैं
ऑलमोस्ट 6 लाख लोग हैं जो डिजिटल मार्केटर उनकी प्रोफाइल के अंदर ऐड हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब हमने इसको भी नैरो डाउन करना है। इसको हमने नैरो डाउन किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम लोकेशंस जो हैं वो चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ पर लेट सपोज वाशिंगटन को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर 3500 ऐसे लोग हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, बाल्टीमोर एरिया के अंदर है। ये बहुत छोटा सा एक एरिया है। अब अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, अगेन अगर वर्मिंग सर्च करते हैं और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 101 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब आपने करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपके पास अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इस्टेब्लिश्ड है, आपने उस तरीके को यूज़ किया जो मैंने आप लोगों को अपने उस कोर्स के अंदर बताया है, तो आपके पास ये प्रोफाइल्स ओपन होंगी। तो आप क्या करेंगे, आपने किसी एक प्रोफाइल को ओपन करना है। अब आप यहाँ पर आपको ऐसी कंपनीज नजर आएंगी जो डिजिटल मार्केटर्स को हायर करती हैं। फ्रीलांस मार्केटर लिखा हुआ है, फ्रीलांस मार्केटर भी वही चीज ही है, डिजिटल मार्केटर भी वही चीज है। अब यहाँ पर आप नीचे आके देखेंगे कि ये बेसिकली किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अगर वो कंपनी इसको हायर कर सकती है तो आपके भी चांसेस हैं आपको भी हायर किया जा सकता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी और लोगों को फाइंड कर रही हो, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी इस वजह से भी और लोगों को ढूंढ रही हो क्योंकि जो ऑलरेडी लोग हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे, तो आप उनके पास एक नई अपॉर्चुनिटी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग इस बंदे ने काम किया है इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी के 10,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं जो हम अभी इसको टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा मकसद जो है अभी वो छोटी कंपनीज को टारगेट करना है। तो मैंने एक दूसरी प्रोफाइल के ऊपर ये सारी चीज़ें ओपन की हैं। तो यहाँ पर मैं आया और मैंने ये प्रोफाइल ओपन की है। अब यहाँ पर एक और कंपनी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है जिसके साथ ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर ऐसे काम कर रहे हैं। इस कंपनी कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी होती, तो आप उस कंपनी को सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। आपने सर्च किया, आपके पास यहाँ पर एक और कंपनी आ गई है जो ऐसे लोगों को हायर कर रही है और ऑलरेडी हायर भी किया हुआ है। इस तरीके से आप लो कंपटीशन कंपनीज को भी फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर हम एक और प्रोफाइल अगर ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि ये एक और कंपनी है जो आई थिंक ब्रूइंग की कंपनी है, तो हम इसको फोकस इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कंपनी इस तरीके से आपको और भी कंपनीज मिल सकती हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आप शायद इस तरह की कंपनी को कभी चेक ही ना करते, आप इनको कभी फाइंड ही ना कर सकते, लेकिन आपने ऐसे लोग फाइंड किए जो इन स्पेसिफिक कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं और आपने उनके थ्रू कंपनीज की रिसर्च की। समझ रहे हैं बात। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे लोकेशन चेंज करते जाएंगे और आप लोगों को और कंपनीज मिलती रहेंगी। जो ये लोग जिनके साथ काम कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ उन कंपनीज को रीच आउट कर सकते हैं और उनके साथ भी काम कर सकते हैं। समझ आइए बात ये वाली मैंने क्या कही है। तो बेसिकली अगर आपको सही तरीके से समझ नहीं आई तो मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ ये वाला स्टेप। पहले स्टेप के अंदर हमने ये किया था कि हम डिफरेंट कीवर्ड्स को और डिफरेंट लोकेशंस को यूज करके जॉब्स फाइंड करते थे कि कौन सी कंपनीज जॉब्स पोस्ट कर रही हैं। अब वो जो जॉब्स हैं वो हर तरह का बंदा उसके ऊपर जाके अप्लाई कर सकता है। आप भी कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप नीश डाउन करते रहेंगे तो शायद कम जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया गया हो उस टाइम पर। लेकिन ये जो दूसरा मेथड है इसके अंदर हम जॉब्स फाइंड नहीं कर रहे, इसके अंदर हम वो लोग फाइंड कर रहे हैं जो कि एज ए डिजिटल मार्केटर या एज ए वीडियो एडिटर या जो भी आपका स्किल है वो किसी कंपनी को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ आ गई बात। और मुझे ये 100% गारंटी है कि ये वो लोग हैं जो डिजिटल मार्केटर्स को हायर करते हैं, क्योंकि हमें इनकी प्रोफाइल के ऊपर नजर आ रहा है, इन लोगों की प्रोफाइल पे नजर आ रहा है कि ये एज ए डिजिटल मार्केटर किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के साथ काम करें। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये एक प्रोफाइल ओपन की है, डिजिटल मार्केटर है, ये ईमेल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं, जो कि काम हम भी करते हैं। तो इसमें ये किन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे देखा कि एड काउंसिल एक कंपनी है जिसके पास ये जाके काम कर रहे हैं। 51 से 200 एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है, आप इन लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। मैंने क्या करना है, मैं पीपल के सेक्शन के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ से डिसीजन मेकर्स को फाइंड करूँगा कि डिसीजन मेकर्स कौन है, उनको फिर हम उनकी ईमेल्स फाइंड करेंगे और ईमेल फाइंड करके उन लोगों को कांटेक्ट करेंगे। अब आपको फाइवर और अपवर्क के ऊपर अगर क्लाइंट्स नहीं मिल रहे तो लिंक्डइन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप यहां से आके क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वेज लिंक्डइन फ्रीलांसिंग कोर्स के अंदर भी हैं और यहां पर भी हैं। लेकिन इसके अलावा लिंक्डइन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू आप क्लाइंट्स फाइंड करते हैं। वो जितने भी वेज हैं और वो ऐसे प्रूवन वेज हैं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, उसके ऊपर मैंने एक अलग से एक कोर्स क्रिएट किया था,
क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजी। क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजी एक इतना पावरफुल कोर्स है जिसके अंदर आपको वो स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी जो आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं नहीं मिलेंगी। उस कोर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। उसके अंदर मैंने आपको ये वेज भी बताए हुए हैं कि आप किसी भी कंपनी की, किसी भी इंसान की अगर आप ईमेल फाइंड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। इतनी पावरफुल चीज आप लोगों को अगर मिल जाए तो सोचें आप कितने क्लाइंट हंट कर सकते हैं, कितने लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और साथ में लिंक्डइन का जो फ्री कोर्स है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप इसको आज से ही ट्राई करना शुरू करें। लाखों लोगों को ऑलरेडी इससे बेनिफिट हो चुका है। आप मेरी लिंक्डइन वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, उस कोर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट कोर्स है। मेरा नाम है सुबान तारिक। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करें। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को शॉपिफाई का फ्री कोर्स दिया था, उस वीडियो का लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस पे क्लिक करके पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।